हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे 40 नंबर का जो जीएस पूछा जाता है, कॉमन पेपर जो रहते हैं, उस 40 पेपर में हम लोग 32 से 36 जो नंबर है, यानी कि 32 से 36 के बीच में हम कैसे लाएं। बहुत इजी है, बहुत इजी है यहाँ से 32 से 36 नंबर को लाना। पहले हम लोग समझेंगे 32 से 36 विद्यार्थियों को आता ही नहीं है, लेकिन जिनका आता है उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ये भी बात है। और 32 से 36 नंबर यानी कि 30 पार करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, और सब्जेक्ट में हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो प्राथमिकता हमारे लिए होना चाहिए कि यदि हम 40 मार्क्स के लिए जीएस पढ़ रहे हैं और जो यहाँ 5 सब्जेक्ट की जो बात हो रही है, उन सब्जेक्ट में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। पहली बात, बहुत ऐसे विद्यार्थी को लगता होगा कि इतिहास की किताब खरीद लिए, ज्योग्राफी का किताब खरीद लीजिए, पॉलिटी का किताब खरीद लीजिए, साइंस भी खरीद लीजिए, मैथ भी खरीद लीजिए, तो बहुत सारा किताब हो जाएगा। पता चलेगा कि उसको कंप्लीट करने में कम से कम 6 महीना का टाइम लगेगा, और आपके पास इतना तो टाइम नहीं है। अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आपका 65 से 70 नहीं आया, उसके बाद जीएस में 30 से 32 नंबर नहीं आया, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि तीसरा चरण हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, और कटअप जो है हमेशा बढ़ते जा रहा है। 4.0 कम से कम 8 से 10% कटअप फिर से बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्लीट करें, देखिए तैयारी में लगे रहना एक अलग बात है, लेकिन स्कोर को प्राप्त करना, कटअप को प्राप्त करना, ये अलग बात है। कम से कम 3 महीने के अंदर में आप चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास करें, अच्छा मेरा स्कोर हो जाए, कटअप से ऊपर हो जाए, कोई टेंशन ना हो, तो उसके लिए इस तरीके से काम करना पड़ेगा। हम प्रश्नों का संदर्भ भी आपको देंगे, जो पिछले चरण में जो एग्ज़ाम हुआ है उन सारे प्रश्नों का भी आज डिस्कस करेंगे। कितना इजी प्रश्न पूछा गया है, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से 32 से 36 नंबर लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए, मैथ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए 10 किताबें पढ़े, बिल्कुल नहीं। बहुत इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपके पास एससीईआरटी की किताबें हैं तो एससीईआरटी की किताब में बहुत सारा उदाहरण होता है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया जो सवाल है, प्रीवियस ईयर अगर बना लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस रहता है, मैथ साइंस वगैरह, तो उनका मैथ में 8 से 8 प्रश्न जो है बन जाता है। उसी तरीके से साइंस की हम लोग बात करें तो साइंस में 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी से कभी सवाल ज़्यादा रह गया, कभी कम रह गया, लेकिन बायोलॉजी का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा पूछ दिया जाता है। टोटल प्रश्न 8 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम लोग 40 मार्क्स के लिए जीएस की बात कर रहे हैं, और उसमें हमें मैथ पढ़ना है, और मैथ 8 प्रश्न ही पूछे जाते हैं 8 मार्क्स का। अगर यहीं हम लोग पीआरटी की बात करते, 1 to 5 के लिए अगर हम लोग पीआरटी की बात करते, तो पता चलता है कि वहाँ हमें 15 मैथ पढ़ना है, 15 मैथ पूछे जाते हैं, और 15 रीजनिंग पूछे जाते हैं। दोनों मिलाकर के 30-32 प्रश्न, 35 प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ कितना आसान है, 8 मैथ से प्रश्न आपको जो पूछता है सबका बन जाता है, बहुत इजीली तरीके से बनता है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में 10 बात अगर रखिएगा कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो मुश्किल हो जाएगा, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत इजी प्रश्न रहते हैं, और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो भी हम बताएंगे कहाँ से, कौन सा किताब पढ़ें, ताकि हमारा ये सारा प्रश्न जो है बन जाए। उसके बाद आप देखिए करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी किताबें लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई एक मैगजीन लीजिए, एक ही मैगजीन लीजिए जो मंथली मैगजीन हो, है ना। जैसे पढ़ने वाले प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से सबसे अच्छा जो आपको मैगजीन है, एसपीडी में भी वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे। या कोई ऐसा यूट्यूब जैसे हम लोग कराते हैं, कंप्लीट कराते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे,
तो हम लोग टारगेटेड रखते हैं कि करंट अफेयर्स यहाँ से 8 में 8 लड़े। इस तरीके से हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो उस तरह से आपको भी तैयारी करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखिए पॉलिटी और ज्योग्राफी। पॉलिटी से कभी पूछा कभी नहीं पूछा, ज्योग्राफी से तो हमेशा प्रश्न पूछना ही पूछना है। और यहाँ ज्योग्राफी से अधिकतर प्रश्न आपको इंडियन ज्योग्राफी से पूछता है, जैसे पहाड़, पठार, मिट्टी, झील, है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि 2 ज्योग्राफी आपके बिहार से भी पूछ दे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से हिस्ट्री से भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, यही तो दिक्कत है। हमें ये समझना होगा कि 40 में अगर हमें 30 प्राप्त करना है, 32 प्राप्त करना है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं होगा, 30, 32, 35 नंबर लाया जा सकता है, वो भी आसान तरीके से। और इन सारे प्रश्नों को कभी कभी होता है कि प्रैक्टिस सेट के बारे में आप लोग पूछते हैं, तो सबसे बेहतर जो प्रैक्टिस सेट है, सबसे बेहतर प्रैक्टिस सेट है ना, सबसे बेहतर प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा जो हो जाता है ना, तो ऐसे इसको बड़ा कर दिया जाए। देखिए ये देखिए, अक्सर हम यही बोलते हैं कि यही प्रैक्टिस सेट आप लीजिए, है ना। ये हो जाएगा बीपीएससी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। अगर हम लोग इन सारे यानी कि 32 से लेकर के 69 अगर बीपीएससी तक जो पूर्वावलोकन है, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब नहीं पढ़ना है, जो आपके सब्जेक्ट है वही पढ़ना है, जो पूछे गए सवाल है वही पढ़ना है। तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट किए गए हैं, बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ से रिपीट किए गए हैं। अगर यहाँ से भी बना लेते हैं तो कम से कम 20% जो प्रश्न है, 20% और निश्चित तौर पे यहीं से आप बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजली तरीके से बना सकते हैं आप। देखिए इतना कंप्लीट करने के लिए जो ज़रूरी की किताबें हैं, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि एससीईआरटी की किताबें पढ़िए। क्यों एससीईआरटी किताबें कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि आप एससीईआरटी की किताबें पढ़िए? क्योंकि बीपीएससी अधिकतर प्रश्न जब बनाएगा, जिस राज्य का भी एग्ज़ाम हो, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती राज्य, बिहार राज्य का एग्ज़ाम है, तो बिहार सरकार की किताबें कौन हो जाती है? एससीईआरटी। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसका संदर्भ बिहार होता है, जिसका संदर्भ बिहार है, और बिहार का संदर्भ आपको एससीईआरटी में ही मिलेगा, है ना। एससीईआरटी में मिलेगा तो पता चलेगा कि आपने एनसीईआरटी का अध्ययन तो बहुत किया, लेकिन प्रश्न बना नहीं पाए। तो प्रश्नों को बनाने के लिए आपको एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और एससीईआरटी का हम लोग तो क्लास भी दे रहे हैं, निचोड़ भी बता रहे हैं, ताकि एक बार आपका सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाए और आराम से आप 30, 32, 34 नंबर ला सके, है ना। और हमें जब एससीईआरटी की किताबें पढ़ना है तो हमें ये जानना होगा कि हमको यहाँ से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा विद्यार्थी, सबसे ज़्यादा समस्या होता है लगभग 50, है ना, 50 से लेकर के 70% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये बात समझ ही नहीं आता होगा कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। 50 है ना से 70% के बीच में ऐसे विद्यार्थी होंगे, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें एक शिक्षक ने कहा कि सर ये एससीईआरटी की जो बातें हैं सारे विद्यार्थी तो खरीदते तो हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ से हमको पढ़ना क्या है और छेड़ना क्या है, क्या छोड़ा जाए। पता चलता है कि पहला पन्ना से शुरू किए और लास्ट तक वो पढ़ते चले गए, तो ये क्या हो जाएगा? टाइम बर्बाद हो जाएगा। इन सारे किताबों को आप खरीदिएगा और पढ़ने बैठ जाइएगा, है ना, तो 10 घंटा डेली भी अगर देते हैं तो आपको 6 महीने का टाइम लगेगा, और पता चलेगा कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऐसा ही रह गया, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है ऐसे रह गया। तो हमें ये समझना होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे हम लोग इतिहास की किताबें एससीईआरटी लेंगे यहाँ से, तो 8th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 9th 10th में जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से ऑल सब्जेक्ट की जो बात है वह एससीईआरटी पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पॉलिटी की बात हो जाए, चाहे साइंस की बात हो जाए, चाहे मैथ की बात हो जाए,
और बिहार के संदर्भ में, है ना, कोई भी आपको लगता है कि हमको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको टीचर बनना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे डेली का न्यूज़पेपर पढ़िए ताकि सरकार की जो इन्फॉर्मेशन है आपको भी पता चलता रहे, है ना। पढ़ने के लिए आप चाहें तो पेड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर करने के लिए इन दोनों मैगजीनों में से कोई भी मैगजीन है आप चाहें तो ले सकते हैं। या तो प्रतियोगिता दर्पण हो जाएगा, ये तो एसपीडी हो जाता है, एसपीडी को ही पकड़ लीजिए। तो 40 मार्क्स में 32 से 36 लाने के लिए यही एक तरीका है। 32 से 36 नंबर लाने के लिए यही एक तरीका है। जैसे हमने कहा था कि प्रश्न जो है, अब एक चीज़ देख लीजिए आप, है ना। देखिए ये एग्ज़ाम हुआ था 19/12/2023 को 40 प्रश्नों का, है ना। कुछ प्रश्न हम आपसे, है ना, डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा हुआ था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। कितना इजी है। बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे, है ना, बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में ये सारे के सारे जो हैं, है ना, आपको मिल जाता है। तो क्या कहता है इसका आंसर अगर देखिए तो 5 ऑप्शन दिया गया है। आनुवंशिकी है, सूक्ष्म जैविकी है, कोशिका विज्ञान है ना, उपरोक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसमें आंसर आपको पता होगा आनुवंशिकी हो जाएगा। ये किताब में लिखा हुआ है, अगर आप बायो पढ़ेंगे, SCERT का किताब पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद एक और प्रश्न देखिए, कहता है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। कितना इजी है, 5 ऑप्शन दिया गया है। पेप्सिन भी है, एमाइलेज भी है, परऑक्सीडेंट भी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाता है, एमाइलेज हो जाएगा। कौन बड़ी बात है, बहुत ईजिली तरीके से पूछा गया है। अच्छा, करंट अफेयर्स में भी आपसे जो प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स में देखिए पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, है ना। इसमें ऑप्शन में ऋषि सुनक, ज़ियार बाइडेन, अब्दुल फतेह अल सीसी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए इसका, है ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सी हो जाता है ना, सी हो जाएगा। अब्दुल अल फतेह सीसी हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड या बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये मिस्र के प्रेसिडेंट है ना। और ये सब चीज़ें आपको कोई भी मंथली मैगजीन है उसमें आपको मिल ही जाएंगे। जैसे आप देखिएगा, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की। क्यूबा, भूटान, बोलीविया, कौन हो जाएगा, तो आपको पता है भूटान हो जाएगा, है ना। भूटान। बहुत इजीली प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे एक और भी प्रश्न आप देख सकते हैं, है ना। जैसे ज्योग्राफी में पूछा है किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। ऐसा थोड़ी कि किताब में नहीं दिया है, सब किताब में दिया है। इसके ऑप्शन में भी देखिए, उत्तर प्रदेश, मेघालय, बिहार, उपरोक्त में से क्या है, एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो मेघालय हो जाएगा। कोई भी बना सकता है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21, है ना, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। क्या कहता है, G21 की बात करता है ना। यहाँ पे G21, पहले ये संस्था G20 था, है ना, G20 था, 21 हो गया क्योंकि यहाँ पर 2 यूनियन, एक और यूनियन यहाँ पे शामिल हुआ, है ना। तो क्या कहता है G20 कौन करेगा, तो आपको पता है ये कौन हो जाएगा। ऑप्शन में भी दिया हुआ है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील हो जाएगा, है ना। एक प्रश्न और भी देखिए, कहता है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए। अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, है ना, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जितना भी 8 प्रश्न जो पूछा हुआ है सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, है ना, तो क्या हो जाता है, तो ऑप्शन भी देखिए 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर, ऑप्शन भी इस तरह से दिया है कि आप बना लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है ना। 24 सितंबर 1932 हो जाएगा। महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य में होता है क्या। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, सब लोग जानते हैं, है ना, बाबू कुंवर सिंह। ये तो कहानी के माध्यम से भी छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, है ना। ये उसके बाद मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया,
हकीम अजमल खान है, चंद्रशेखर आज़ाद है, हसरत मोहानी है, तो ये तो सब कोई जानता है। हसरत मोहानी हो जाएंगे, 1921 में उन्होंने नारा दिया था और भगत सिंह ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बना दिया। क्या कौन सा मुश्किल सवाल है इसमें? सब चरण का जितने भी एग्ज़ाम हुआ है 40 नंबर का सब देख लीजिए, बहुत ईजी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। तो ये आपके हो जाते हैं, करंट हो जाएंगे। करंट के लिए वही चीज़ें आराम से पढ़िए, और करंट एक दिन में नहीं होता है, आपको बता देते हैं। करंट सोचिए कि एग्ज़ाम जब आएगा तो 10 दिन का टाइम मिलेगा, 1 महीने का टाइम मिलेगा, उस समय तैयारी करेंगे तो एक एक प्रश्न के लिए कितने हज़ारों और लाखों लोग लड़ रहे हैं ताकि फाइट कर सके। एक एक प्रश्न के लिए अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक एक प्रश्न आपके लिए चैलेंजिंग होना चाहिए, एक प्रश्न भी छूट ना जाए। और सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो कॉमन प्रश्न होते हैं, जो सारे लोग बनाते हैं, वो चीज़ें आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर वही गलत आप कर देंगे तो पता चलेगा कि आप हज़ारों लोगों से नीचे चले जाते हैं। क्या जो सारे लोग बना रहे हैं, जो सारे लोगों को प्रश्न आ रहे हैं, अगर वही चीज़ें आप गलत कर दे तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, कठिन प्रश्न अगर गलत हो जाए तो चलता है कि चलो ठीक है, बहुत कठिन प्रश्न है, सिर्फ आप ही के लिए थोड़े था, सारे लोगों के लिए था, है ना। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसे कंप्लीट करने का जो फंडा है हमारे पास, वो फंडा है, कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रूम में बैठिए, सेल्फ स्टडी करिए, बाकी कोई कुछ नहीं करवा सकता, कोई कुछ नहीं करवा सकता। आप रूम पे बैठिए, 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, जो भी हो, सारे मटेरियल रखिए और समझिए इस बात को, एक गाइडलाइन लीजिए, है ना। और दूसरा, सही किताबें पढ़िए, सटीक किताबें पढ़िए, 40 में 32 प्लस आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर नंबर नहीं आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। जहाँ से नंबर उठाया जा सकता है वहाँ पे वर्क ज़्यादा किया जाता है। जहाँ से नंबर हम आसानी से ले सकते हैं, 30-32 नंबर ले सकते हैं, वहाँ पे वर्क करना चाहिए। अगर 2-3 घंटा भी अगर रोज़ चले, बहुत बड़ी बात नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, ज़्यादा टेंशन लेकर के पढ़िएगा तो कट ऑफ पार नहीं कर पाइएगा। एकदम रिलैक्स मोड में पढ़िए, क्योंकि लास्ट है ना, और लास्ट में आप भी परेशान हैं। आपको भी लग रहा होगा कि अंतिम तरीके से चयन होना ज़रूरी है, और अंतिम तरीके से चयन खुद को होने के लिए एक ही तरीका है, सेल्फ स्टडी, है ना। नोट्स कुछ बनाते चलिए। सबसे ज़्यादा जो SCERT की किताबें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करिए। SCERT के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन की भी बात करिए, अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन में किसी विद्यार्थी का अगर साइंस हो, किसी विद्यार्थी का मैथ हो, है ना, हिस्ट्री पॉलिटी रखे जाते हैं, अधिकतर हिस्ट्री ज्योग्राफी रखे जाते हैं, इकोनॉमिक्स रखे जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो मटेरियल है ये SCERT में ही दिया हुआ है। कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, है ना। उसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट में कम्बिनेशन जैसा इतिहास में है तो इतिहास का स्पेशल घटना चक्र आता है, पॉलिटी है तो पॉलिटी का स्पेशल घटना चक्र आता है। वहाँ से भी कम से कम 20-30-40% भी जो रिपीट जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपसे बन जाएंगे। बहुत आसान है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। और कांटेक्ट करने के लिए आप चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये मेरा नंबर हो जाएगा 84 है ना, 60 51 999। आप यहाँ पे मैसेजिंग के द्वारा बात कर सकते हैं, यहाँ पर हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, है ना। जो समस्या होगा वो देखा जाएगा। समस्या मत बनाइए, कम से कम यहाँ पर 32 से लेकर के, है ना, 36 के बीच में अगर आप नंबर लेकर के आते हैं, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, है ना। और लाने वाले लेकर के आते हैं, 32 और 36 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। 32 से 36 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन में पढ़ा जाता है, थोड़ा सा तरीका बदल के पढ़ा जाता है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, है ना। मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन सही दिशा में, सटीक किताबों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।